पूरे बिहार में सर्वे का काम चालू हो गया है। सर्वे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस बार का जो सर्वे है ये लोगों को टेंशन में डाल दिया है। यह सर्वे जो लैंड का सर्वे हो रहा है, जमीन का सर्वे है, इस सर्वे लोगों को इतना चिंतित कर दिया है कि लोग परेशान हो गए हैं कि हम क्या करें कि हमारा जमीन हमारे नाम पे हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें कौन कौन से कागजात लगाने पड़ेंगे, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ज़मीन है जो कि उनके दादा परदादा के नाम पे है, बहुत सारे लोगों को ज़मीन जो है दान में मिला हुआ है, लेकिन वो सारे लोग चिंतित हैं। इसी विषय पे हम आज बात करने के लिए हमारे साथ मोतिहारी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विजय सिंह जी हैं। इनसे सारे बातों पे बातें होंगी, सब चर्चाएं होंगी। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, एक एक बात करके हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, किन किन कागजों को आपको अर्जेंट जरूरत पड़ सकती है इस सर्वे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। विजय जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सीधा हम बात करते हैं सर्वे पे। बिहार में जो सर्वे हो रहा है, जिस सर्वे को लेकर के लोग चिंतित है, घबराए हुए हैं, इसमें सबसे पहले लोगों को किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले ये सर्वे जो हो रहा है एक बहुत ही अच्छा पहल है माननीय नीतीश कुमार जी का, और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। घबराए वो लोग जिसका ज़मीन किसी और का ज़मीन खुद हाँप लिया है, वैसे लोगों को घबराने की ज़रूरत है। और जिसका ज़मीन है और दूसरा लोग हाँप लिया है, उसके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि सरकार जिसका ज़मीन है उसी का हक दिलाने के लिए सर्वे करा रही है। मेन मकसद है जिसका ज़मीन है उसको उसके हाथ में और उसके नाम पर डिजिटली माध्यम से चढ़ा देना है ऑनलाइन से, ताकि उसका जितने विवाद है उसको ख़त्म कर किया जा सके। इसके लिए ही सर्वे हो रहा है। अच्छा, इन सर्वे में बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर हैं, शुरू से ही बाहर रहते हैं, लेकिन उनका ज़मीन जो है बिहार में है और वो बिहार से बाहर रहते हैं, उनको क्या करना होगा? उनको आप डिजिटली माध्यम से जो सर्वे हो रहा है, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड नेट से कनेक्ट है, इंटरनेट से ही सारी वर्क हो रहा है। तो उनके लिए भी आप जाकर बिहार सर्वे जो वेबसाइट बना है उस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, वहाँ से आपका स्टेट बिहार है तो बिहार खुलेगा। उसके बाद आप अपना ज़िला का नाम सर्च कीजिए, ज़िला के बाद आप प्रखंड आइए, प्रखंड से आप मौजा में आइए, मौजा से आपके पास पंचायत में जो होगा, उसके बाद तौजी नंबर, खाता नंबर, रकबा नंबर अपडेट कीजिए। उसके बाद आप वंशावली, वहाँ वंशावली का परफॉर्मा है उसको प्रिंट कर लीजिए और उसमें टोटल लिख दीजिए कितना भाई है, क्या क्या है, नहीं सब अपलोड अपना कर कर उसको अपलोड कर दीजिए। फिर कर्मचारी उसको निकाल कर फिर आपकी जांच करेगी तो सही में आपका वंशावली दिए है वो सही है या गलत। सही होगा तो एट ए टाइम आपका जो ज़मीन है उसका सर्वे कर आप लोगों के वंशावली के अनुसार बांट दिया जाएगा। बाकी इसमें कोई डरने की घबराने की बात नहीं है, जहां है वहां से ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, अगर आप गांव घर पे है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारा ऐसा ज़मीन का भी शिकायत है जो कि बड़े भाई के नाम पे है और ज़मीन के लालच में बड़ा भाई अपने बीबी के नाम पे बख्शिशनामा कर दिया है, उस पर लोगों का हक बहुत सारा जो है कि छीना जा रहा है, उस पर क्या करना होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है वो ज़मीन बड़े भाई के नाम पर है, और बड़े भाई के नाम कैसे आया डिपेंड करता है। अब बड़े भाई मान लीजिए अगर 4 भाई है, चारों भाई मिलकर कमाया, उसके बाद वो ज़मीन को लिखाया, उसके बाद वो अपने किसी न किसी को अपने पत्नी के नाम पर चाहे अपने बेटा के नाम पर रजिस्टर्ड कर देता है, तो उसको देखना होगा उस पर जो डीड बना है कैसे लिखाया। जैसे बहुत सारा डीड होता है, जब रजिस्ट्री डीड होता है उसी में लिखा जाता है सारा मैटर से। हाँ, मान लीजिए हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर 4 भाई में बांट देंगे, चाहे 2 भाई में बांट देंगे, वो सब देखना हो, उसके बाद में अगला प्रोसेस उसमें बढ़ेगा। अच्छा, मोतिहारी के अंदर में खास करके मोतिहारी में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है बेतिया राज का है और बहुत सारे लोग के वो कब्जा में है, उस पर क्या करेंगे लोग कि उनके नाम पे वो ज़मीन होगा? देखिए, बेतिया राज का ज़मीन तो पहले बात बता दे रहे थे, उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ के भूमाफिया लोग उस पर कब्जा कर लिया है, बाद में लोग कहता है हम पटा कराए हैं, तो किससे पटा कराया? अभी तो कोर्ट में पेंडिंग है, बिहार सरकार का अधीन है, और पटा का लोग बहुत सारा घर बना लिया है। अब सरकार इस पर क्या निर्देश निकालती है, इस पर कोई गाइडलाइन अभी नहीं आया से बेतिया वाला ज़मीन लोग छोड़ दे चाहे हट जाए, क्या मैटर है। इस पर जैसे गाइडलाइन निकालेगी सरकार तब इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे गरमजरुआ ज़मीन भी है लोगों के कब्जा में है, क्या इस सर्वे के बाद उन लोगों को ज़मीन छोड़ना पड़ेगा? नहीं, इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना है गरमजरुआ ज़मीन कैसा है, आम गरमजरुआ होता है, सरकारी गरमजरुआ होता है ना, उसको देखना होगा कैसे है। अगर उस पर घर बना है
या उसको सरकार द्वारा पट्टा दिया गया है उसको बसने के लिए, वो सारी पेपर डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही पता चलेगा इसे छोड़ने लायक है कि नहीं छोड़ने लायक है। जो सर्वे टीम आ रही है, क्या वो अंचल के ही लोग उस टीम में रहेंगे या इसके लिए अलग टीम बनाया गया है? देखिए, अंचल के ही नहीं रहेंगे, क्योंकि एक अंचल में जितने स्टाफ है उतने स्टाफ से पूरा सर्वे अंचल का नहीं होगा, क्योंकि एक अंचल में कई पंचायत है और कई पंचायत, कई गांव है, कई रकबा, मौजा, खता, खतियान, तौजी सब है, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सर्वे टीम स्पेशल है और ये लोगों का काम है, अंचल का जो भी है, कर्मचारी है, अमीन है, इस सब का काम है गाइडलाइन देना, डायरेक्शन देना चाहिए, गांव ऐसे है, इस गांव में इतना ज़मीन है, उसका डाटा अवेलेबल कराना। और बाहर से भी टीम आएगी जिसको वो सैटेलाइट के माध्यम से सबका नापी होगा और ऑफलाइन नापी होगा, सैटेलाइट के माध्यम दोनों को मिलान कर अपलोड किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं इस चिंता में हैं कि जो सर्वे टीम आ रही है उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अगर उनको सर्वे टीम का नंबर चाहिए या सर्वे टीम से संपर्क करना है तो कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो सर्वे टीम जब भी आपके पंचायत में अगर सर्वे होने जाएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा से इस पंचायत में इतना तारीख से इतना तारीख तक सर्वे होगा। आपके पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड के पास और जनप्रतिनिधि के पास माइक के द्वारा टेम्पो को घुमा के बताया जाएगा से यहाँ सर्वे होने जा रहा है इस तारीख को। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपडेट करके रखिए और तब जाकर सर्वे होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नंबर व्यवस्था करने की बात हो रही है तो एक अधिकारी किसी को सर्वेयर बनाया गया है तो कितने लोग का फ़ोन रिसीव करेगा? एक पंचायत में मिनिमम से मिनिमम होगा तो 10,000, 5,000, 10,000 से कम जनसंख्या नहीं होगा। अब उतना है तो उतना लोग फ़ोन करना शुरू करेगा कोई कहीं से, तो फ़ोन से तो उपलब्ध नहीं ना हो पाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन जारी होगा, उस नोटिफिकेशन के अनुसार सभी लोगों को, अगर जो घर पे है वो अपने जो ज़मीन पर प्लॉट पर रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेकर रहेंगे, कब हो रहा है तब इसका निराकरण होगा। बात कर लेते हैं बिहार में जो सर्वे चल रहा है, इस सर्वे में सारे लोग चिंतित हैं। अब बात जो जरूरी बात है वो हम करते हैं कि सर्वे में आपको कौन कौन से कागजात लगेंगे, कौन कौन से कागजात को आपको अपने पास रखना होगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि लोगों को किस किस कागजात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। जो पुराने हैं, खतियानी ज़मीन है उसका खतियान आपको चाहिए। खतियान आपके पास है तो उसके बाद वंशावली, वंश वृक्ष चाहिए, जो फैमिली जनरेशन है, कैसे है, किसके नाम से खतियान है और उससे आप कैसे कनेक्टेड है, ये आना चाहिए। और ये कनेक्ट हो जाते हैं तो खतियान वाला क्लियर हो गया। आप दस्तावेजी ज़मीन है, दस्तावेज चाहिए। अगर आप किसी और से लिखाए हैं ज़मीन तो आप दाखिल किए हैं तो दाखिल किए हुए का करेंट रसीद, रिसेंट और दस्तावेज दोनों की आवश्यकता है। तो आपके पास कुल मिलाकर वंशावली होना चाहिए। जब वंशावली बनाने जाइए तो अपना आधार कार्ड, सब फैमिली के जितने आधार कार्ड सब लेकर जाना होगा। उसके बाद आप दस्तावेज चाहिए, उसके बाद आप खतियान चाहिए और करेंट रसीद चाहिए। यही चारों चीज़, पाँच चीज़ है जिसको लेकर आपको अपडेट रहना हो। वंशावली के लिए कोर्ट में काफ़ी भीड़ लगा पड़ा है, तो क्या लोग सिर्फ कोर्ट से ही वंशावली बनवा सकते हैं कि उसका कोई और भी निराकरण है? नहीं, इसके लिए कोर्ट से आपके पास सहमति पत्र आएगा, आप सहमति से वंशावली बनाइएगा। 3 तरीका से बनता है वंशावली। एक तो आप SDO कोर्ट में एक अधिवक्ता का रखकर आप वहाँ अप्लाई कीजिएगा, फिर वहाँ से निकलेगा, फिर आप ग्राम सेवक को दीजिएगा, वो बनाकर आपको देगा। दूसरा है से आप ऑनलाइन सर्वे पर जाइएगा, सर्वेयर जो वेबसाइट सरकार बनाई है वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वहाँ अपना लिखकर सहमति जाहिर कर दीजिएगा से मेरा इतना परिवार में है। तीसरा है से हाल आज के ही पेपर में दिया था से तीसरा है से आप अपने पंचायत के सरपंच के पास जाइए, 10 रुपया रसीद कटेगा। उसके बाद आप 2 छाया प्रति में बनेगा और आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखा जाएगा, आधार कार्ड सब लेकर, और वंशावली क्रिएट किया जाएगा। उसमें आवेदनकर्ता का सिग्नेचर और सरपंच से अपना सिग्नेचर करके एक प्रति अपने पास रखेंगे और एक आवेदनकर्ता को देंगे। अगर यही आप दोबारा बनाने जाते हैं गलत आप देकर तो उसके बाद 100 रुपये का आपका रसीद कटेगा, तब वंशावली बनेगा। जैसे कि अभी अधिवक्ता विजय जी बता रहे हैं कि अब सरपंच को भी वो शक्ति मिल चुकी है कि सरपंच भी वंशावली बना सकता है। आप लोग सिर्फ कोर्ट में नहीं जाइए, आप सरपंच के पास भी जा करके वहाँ से वंशावली बनवा सकते हैं। हाँ, बनवा सकते हैं, वहाँ से ही बनवा सकते हैं, क्योंकि आपका वंश वृक्ष है, आप ही सेटिस्फाइड कीजिएगा। और सरकार
का ये बहुत अच्छा नियम लाया है, से कम पंचायत में ही डाल दिया है, क्योंकि सब वंशावली बनाने के लिए वो तो कोर्ट से बनाते बनाते बहुत समय बीत जाएगा, बहुत समय बीत जाएगा। इसके चलते पंचायत में जो न्यायिक पदाधिकारी होते हैं, जैसे जिसको सरपंच को हम लोग जज कहा जाता है पंचायत का, और वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि सरपंच के अंदर पंच भी होता है। हर टोला में, हर वार्ड में समझिए एक पंच भी होता है। तो किसी का अगर जाता है वंशावली बनाने, तो उस पंच से भी पूछ लेगा से किसका मृत्यु हुआ है, कौन सच सही है या गलत है। पंच भी वहाँ से वेरीफाई करेगा, तब जाके वहाँ सरपंच वहाँ से आपका वंशावली इशू करेंगे। चलिए, पूरे बिहार में लैंड माफियाओं का कब्जा सबसे ज़्यादा है और ज़मीनी विवाद सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिस विवाद को ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार ने एक अच्छा पहल किया और इस पहल के बाद एक सर्वे का प्लान किया। जो सर्वे अभी बिहार में चल रहा है, लेकिन जितने भी लोग चिंतित हैं, चिंतित होने का ज़रूरत नहीं है। आप सही तरीका जान जाए, सही तरीका जानने के बाद आपका ज़मीन आपके पास ही रहेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है छीनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस सर्वे के बाद आपका जो ज़मीनी विवाद है वो ख़त्म होने वाला है। और एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि ब्लॉक के लोग हैं, बहुत सारा आप देख सकते हैं कि ब्लॉक में, थाना में ज़मीन का ही सबसे ज़्यादा विवाद रहता है और 365 दिन का अवधि दिया गया है कि 365 दिन में सर्वे खत्म हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? देखिए, सरकार तो गाइडलाइन जारी करती ही है, लेकिन हमें आशा ही नहीं, विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी बढ़ा है बिहार में, बिहार नहीं पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का नापी करने का बहुत तेज़ी से नापी होने वाला मशीन भी आया है, फटाफट नापी हो जा रहा है। तो प्रयास है सरकार का, 1.5 साल का रेड लाइन लिए है, से हो जाएगा। हमको आशा है, लगता है से 1 साल में कंप्लीट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और बढ़ सकता है, क्योंकि उनके पास डाटा भी है, सिस्टम भी है, तभी तो समय लिए है। सरकार चाहेगी तो पॉसिबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने विजय जी को सुना और आपको हम बता दें कि 100 साल पहले एक सर्वे हुआ था, 100 साल के बाद फिर 1977 में एक सर्वे हुआ जो टेम्परेरी सर्वे था, जिसमें कई जिले में सर्वे हुआ, बाकी जगहों पे सर्वे नहीं हुआ। तो आप सबको भी अगर इस प्रकार की कोई सुविधा या असुविधा हो रही है तो आप हमें संपर्क करें, हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके बताएं और हमें सूचित करें। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी देंगे। आप सभी देख रहे हैं पाटलिपुत्रा टाइम्स न्यूज़। धन्यवाद।